अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे सुबह सुबह क्या चाकू चूरियाँ दिखा रही है। तो बड़ी ईद है भाई, बड़ी ईद पे ये चीज़ें नज़र ना आए तो हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने निकाली हैं। ये अब ना तेज़ होने के लिए जानी थी, मेरे भाई ने लेके जानी थी, तो इसलिए फिर मैंने ये टोके और छुरियाँ निकाल के दी हैं कि मुझे भी तेज़ करवा के ला दें, क्योंकि ईद पे फिर ये बाहर भी ले जाते हैं जब जानवर ज़िबा करते हैं, और घर में भी जब गोश्त के पीसेस करने होते हैं तो फिर ये ज़रूरत होती है। इसलिए फिर ये हर ईद पे ही, ये बड़ी छुरियाँ सिर्फ ईद पे ही यूज़ होती हैं, तो ये हर ईद पे ही तेज़ करवा लेते हैं। ये कल हम बैंगल्स ले आए थे। ये देखिए पप्पा मेरे लिए क्या ले आई थी। अच्छा, ये शाहबान की फूफो इसके लिए लाई हैं गिफ्ट। ये ना ये जब ये पिछले दिनों खुद गई हैं ना उधर रहने, तो ये इन्होंने खुद ही बच्चियों ने सिलेक्ट करके लिए थे। वैसे उनकी तरफ से हैं, उन्होंने लेके दिए थे ईद की शॉपिंग में। इनमें रेड, हाँ, येलो और ग्रीन दोनों मिक्स। हाँ, ये वाली बैंगल्स भी उन्होंने ही लेके दिए हैं, तो ये इनका हमेशा गिफ्ट होता है फूफो की तरफ से। बाकी ये हम ले आई थी जो कल चूड़ियाँ लेने गए थे, ये हैं मेटल की, बड़ी प्यारी सी हैं गोल्डन कलर की। और ये वाली मुझे बहुत पसंद आई हैं। ये वेलवेट नहीं है, लेकिन ये वेलवेट की तरह दिखती हैं, लेकिन ये इनके कलर भी बहुत प्यारे हैं। ये एक सेट था मेरा, और ये वाली वेलवेट में है। ये बड़ी मज़े की, इनका कलर भी बहुत प्यारा होता है। और ये भी एक गोल्डन कलर की हैं। हाँ, ये मेरी भतीजी की हैं और ये मेरी भाभी की हैं। हम दोनों की ये मेटल वाली सेम ही हैं। तो ये बाकी मेहंदियाँ हैं जो हम आज लगाएंगे इंशाल्लाह। इतना अच्छा लग रहा है ईद की तैयारी करते हुए। बाकी आज मैं तो सुबह से ही उठी हूँ ना, तो काम करने ही लगी हुई हूँ। ईद की तैयारी इतनी है और एक्साइटमेंट भी काफ़ी है, लेकिन थकान भी काफ़ी हो जाती है। मेरे ख्याल में ईद वाले दिन, ये बड़ी ईद वैसे बहुत मसरूफ़ कुन ईद होती है, तो ईद वाले दिन भी काफ़ी काम होता है इस ईद पे। लेकिन ईद से 1-2 दिन पहले का जो होता है ना, वो भी बहुत हो रहता है। इतना ज़्यादा काम होता है और ना चीज़ें मैनेज करनी होती हैं कि बंदा थक जाता है। और रात तक मेरी भी यही होती रहती है तैयारी। और यहाँ फिर ना बच्चे खेल रहे थे, और उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को साहिवाल भेजा हुआ था। मुझे ग्रॉसरी चाहिए थी, ईद की चीज़ें लेनी थी ईद के खाने बनाने के लिए और इस तरह करके। तो फिर स्वीट्स में मैंने ये कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी। बाकी ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवाए थे, क्योंकि मेहमान आते हैं तो फिर यहाँ से मिल तो जाती हैं गांव से भी, लेकिन ये है कि इकट्ठी बड़े वाली ले लेते हैं ईद पे। तो फिर बाकी जो जो चीज़ें थी ना, मैं सुबह से इनका वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी थी ईद के लिए, ताकि सुबह ईद वाले दिन मसला ना हो। तो कुछ मीठे में मैं रात तक बना लेती हूँ, और बाकी मैंने कबाब के लिए कुछ सामान बनाना था, मटेरियल उसका सारा मिसाला। तो उसके लिए मुझे दाल चाहिए थी, वो भी फिर मैंने मंगवा ली। और एग वगैरह भी काफ़ी यूज़ होते हैं, तो यहाँ एग भी मैंने फ्रिज में रख दिया। और ये कुछ सामान था जो कि मेरे अब्बू ने आना था, तो मैंने उनके ज़िम्मे लगाया हुआ था। वो सरगोदा से मंगवाया था ये मैंने, उससे इम्तियाज़ मॉल से, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे इस एरिए से अच्छी नहीं मिलती। सवैयाँ बहुत नाकिस यहाँ से मिलती हैं, तो फिर ये वहाँ से ना अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। तो फिर मैंने उनके ज़िम्मे लगाया हुआ था कि आपने ले आने मेरे लिए चीज़ें, तो वो ये लाए हैं। बाकी ये कुछ मैक्रोनी हैं, और ये चीज़ें बच्चों के लिए थी, नगेट्स वगैरह। शाहबान का बहुत मसला होता है, उसे इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, और ख़ास तौर पे इस कुर्बानी वाली ईद पे तो उसे बड़े गोश्त जो है ना, वो चाहे मटन का हो चाहे दूसरा हो, बीफ हो, जो भी हो ना, उसे इतना ख़ास पसंद नहीं है, बल्कि वो खाती नहीं है। तो उसके लिए फिर इस तरह की चीज़ें लेके रखना पड़ती हैं। तो ये मिक्स फ्रूट जैम वो कह रही थी, ब्रेड, बाकी ब्रेड पड़ा हो तो बहुत सहूलत हो जाती है। उस पर कुछ भी बच्चे लगा के, जब भी उन्हें भूख फील होती है, अगर मैं फ्री नहीं भी होती तो वो खुद से भी निकाल के और खा रहे होते हैं, तो इसलिए फिर मुझे बड़ी सहूलत होती है इस चीज़ की। बाकी मैंने मंगवाई, ये नगेट्स सुबान को बहुत पसंद है, उसके लिए ये भी मंगवाए थे वहीं से, सरगोदा से ही। और ये 550 का था अब तक तो, और इस दफ़ा इसका रेट भी बढ़ गया है, ये अब 750 का मिल रहा है नगेट्स वाला पैक।
और बाकी केचप वगैरह तो हम लाए थे, मायो रह गया था तो मायोनीज़ भी मैंने मंगवा लिया। ये बच्चे तो इतने शौक़ से नहीं खाते लेकिन मुझे बहुत पसंद है मायोनीज़। और यहाँ जी अफ़ान का साथ साथ ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अफ़ान के दांतों को कीड़े लगे हुए हैं, दाढ़ों को, तो उसको वक्तन फ़वक्तन ना पेन होती रहती है। एक आध दाढ़ तो मैंने निकलवा दी है लेकिन फिर बच्चा है, सारी भी नहीं निकलवा सकते। लेकिन फिर उसका ये हमें मेडिसन लिख के दी हुई है डॉक्टर ने, तो फिर जब भी इसे पेन होती है तो घर में ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं और मेडिसन भी उसे दे देते हैं। बाकी ये जो दाल मैंने निकाल ली है चने की और इसे मैं भिगो के रख रही हूँ 2-3 घंटे 4 घंटे ये भीगी रहेगी, तो उसके बाद ये ना बड़ी इजीली गल जाती है। तो मैं ये वाला सारा कबाब के लिए मैंने इसे भिगो दिया। और फिर साथ साथ ना मुझे थोड़ी सी स्टिचिंग रहती थी। शाहबान का एक ड्रेस रह गया था, बाकी तो कुछ सिलाई हो गए थे और एक वैसे हमने स्किप किया है कि ईद के बाद स्टिच कर लेंगे। तो ये उसका 3rd डे का ड्रेस जो था वो रह गया था, तो ये मैं अब स्टिच कर रही थी। और या मेरी सिस्टर भी अपनी भाभी के लिए उसका ड्रेस स्टिच कर रही थी। और यहाँ जी अफ़ान ने अमार ने गिलास उठाया हुआ था कांच का और वो गिरा और इसने भाग के ना वो कांच उठा लिया और वो सारा उसके हाथ पे लगे और ज़ख़म हो गया था। इतना ब्लड निकल रहा था बेचारे को और रो भी रहा था वो। अब हो गई थी रात और रात क्या तक फिर ईद की रात, तो चांद रात तो नहीं कहेंगे, चांद रात कहेंगे, पता नहीं क्या, चांद रात तो नहीं है, चांद तो पहले नज़र आ जाता है। बहरहाल जो भी है, ये रात जो होती है ना ईद से पहले की, ये बड़ी मसरूफ़ कून और बड़ी मज़े वाली होती है, मज़ा आ रहा होता है। वैसे आम रूटीन में चाहे किचन में जितना काम कर लेना इतना वो फ़ील नहीं होता जितना अच्छा इस ईद वाले दिनों ईद वाली रात फ़ील हो रहा होता है। अच्छा तो या मैं स्वीट में बना रही थी रस मलाई, क्योंकि बच्चों को रस मलाई चाहिए होती है। वो कहते थे कि बाकी भी थी चीज़ें मीठे में और भी ऑप्शन थे, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमें रस मलाई खानी है, तो फिर मैंने यही बना ली। मैंने कहा कि चलें कोई मेहमान आ जाता है ईद वाले दिन तो उनको भी देते हैं, और फिर यही मैं बना लेती हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमें दूध इतना ज़्यादा मिकदार में यहाँ से अवेलेबल नहीं हो रहा। इस वजह से फिर मैंने एक ही यही चीज़ बना ली थी। और बाकी सुबह उठते साथ ही बॉयल सेवइयाँ हम बनाते हैं ईद वाले दिन, जो कि मस्ट होती हैं। उसके बगैर हमारे यहाँ ऐसे लगता है कि ईद ही नहीं है। दोनों ईदों पे वो मस्ट होती हैं, बॉयल सेवइयाँ और ऊपर शक्कर डाल के, और वो खाते हैं। और साथ साथ ना मैं वो कबाब के लिए भी चीज़ें बना रही हूँ। और गर्मी इतनी शदीद है कि बात ना पूछें, ऐसे किचन में खड़ा होना महाल हो गया। और गर्मी की वजह से मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे मेरी आंखें भी ख़राब हो रही हैं, बड़ी मुझे एलर्जी सी हो रही है। तो ये मैंने काफ़ी देर भिगो के रखी हुई थी दाल, वो मैंने डाल दी है और पानी डाल के, और प्याज मोटे मोटे काट के, और लहसुन उसमें मैंने डाल दिया, ऐसे ही साबित लहसुन भी डाला है। और हल्की आंच पे फिर मैंने इसमें बाकी मसाले डाल रही हैं, नमक, मिर्चें कुटी हुई, जो गोल मिर्चें हैं ना वो मेरे पास हैं, धड़ा मिर्चें भी कहते हैं उसे, वो, और बाकी साबित जो खुश्क धनिया होती हैं उसे मैंने हाथ से मसल के, और गरम मसाले में ज़ीरा मैंने इसमें मसल के डाल लिया। और हल्दी मैं एंड पे डालूँगी, क्योंकि हल्दी अगर पहले ऐड कर देना तो फिर वो ब्लैक सा सारा मिक्सचर होने लग जाता है, तो वो एंड पे डालते हैं। बाकी सुर्ख मिर्चें और ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी और बहुत हल्की आंच पे मैंने इसे चढ़ा दिया था। और ये मेरे बाकी काम करते तक आहिस्ता आहिस्ता ना ये गल जाएगी। और यहाँ रस मलाई भी तैयार हो गई थी, उसे मैंने पानी में रख के थोड़ी देर ठंडा कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने उसे बाउल में डाल के और फ्रिज में रख दिया, और सुबह तक ये बहुत अच्छे से हो गई होगी। और मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे पतली पतली बनी है, लेकिन बस ऐसे ही बेध्यानी में मैंने इसे उतार लिया था चूल्हे से, लेकिन ये हो जाएगी सुबह तक ठीक। और यहाँ जी शाहबान ने बहुत प्यारी मेहंदी लगवा लिया। हमारे गांव में एक लड़की लगाती है तो उसके पास से ये लगवाई है, और मुझे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला कि मैं अपने हाथों पे लगाऊं। देखती हूँ सुबह तक, या शायद लेट नाइट मैं खुद से ही लगा लूँ। इतनी अच्छी लगा तो नहीं सकती, लेकिन मैं लगा लूँगी। और शाहबान को मैंने नहलाया है अब, और बाकी हमारी छुरियाँ भी तेज़ होके आ गई हैं, और मैं भी अब नमाज़ पढ़ने लगी थी और काम में बहुत मसरूफ़ हूँ। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।